हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आपने अभी भी उसकी तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप मस्त पढ़ाई कर लेंगे, चीज़ान लगा देंगे तो आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। जैसा कि आप लोग को पता है या नहीं पता है तो मैं बता दूं, गोल्डन करियर 99 रुपीज़ में पेड कोचिंग दे रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी ई बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, कंप्यूटर की क्लासेस, सब कुछ मिल रहा है। प्लस आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग अफेयर्स जो होते हैं वो भी मिल रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करने से पहले डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो कल हमने दिया था कंप्यूटर का डेमो। आज हम आपको देने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास का एक छोटा सा डेमो कि कैसे हम पढ़ाते हैं। ऑल दो जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है हम कैसे पढ़ाते हैं। इस कोचिंग को अगर ज्वाइन करना है ये वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, 99 रुपीज़ की पेमेंट करिएगा। उसके बाद जस्ट 24 आवर्स का वेट करिएगा, आपको मेल आ जाएगा। फिर भी मेल नहीं आता है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है आपको क्या करना है। अगर 24 घंटे के बाद मेल नहीं आता है तब आप प्लीज़ हमें मेल करिएगा। चलिए रीजनिंग की डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर की क्लास देने के बाद ही कुछ लोगों ने कहा था कि सर आप रीजनिंग की डेमो क्लास दीजिए। देखिए, इनइक्वालिटी पहले क्या होता था, इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस आते थे उसमें दो इक्वेशंस होती थी, उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू कंपेयर करते थे। अभी हमने क्या ई बुक्स दी हैं ये भी आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन देखिए। तो अब थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को आइडिया हो जाता है एग्जाम के लेवल को भी चेंज करना है, तो क्वेश्चन थोड़े चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पावर का साइन होता है, मैं फिर लिख देता हूँ। क्वांटिटी वन दी हुई है यहाँ पर। क्या दी हुई है? क्वांटिटी वन दी हुई है 9x⁴ एंड y की पावर 5। ठीक है, क्वांटिटी टू दी हुई है आपकी 12x⁴ एंड y की पावर 4। अब बोला गया है कि क्यू क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू को आप कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे करना होता है? मतलब क्वांटिटी वन जो है वो ग्रेटर देन क्वांटिटी टू है, या लेस देन है, या लेस देन इक्वल टू है, या फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। इन चीज़ों को आपको वहां पे बताना है। तो देखिए, इफ इज एक्स इज लेस देन जीरो, ये दोनों के लिए है कंडीशन। तो एक्स इज लेस देन जीरो मतलब क्या है? मतलब एक्स निगेटिव में है, और वाई क्या है? वाई पॉजिटिव में है। दो चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, निगेटिव को आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई निगेटिव नंबर है और उसकी पावर, यानी उसका जो पावर है वह यहाँ पर अगर इवन है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। एग्जाम्पल देखिए, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 स्क्वायर, यही तो होता है। क्या आएगा? प्लस में 4 आएगा ना। -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, यहाँ पे ऑड हो गया तो फिर क्या आएगा? तब -8 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, यहाँ पर क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो क्या आएगा? क्या होता है? 2 × 2 कितना? 4, 4 2 8, 8 2 16, 16। तो आपने ये देखा, अगर पावर इवन में है तो हमेशा निगेटिव नंबर भी जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर क्या है? देखिए क्वांटिटी वन में देखिए 9x⁴, मतलब इसका क्या हुआ कि ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी पॉजिटिव। और y की पावर 5, और y तो है ही ग्रेटर देन जीरो, तो अब पॉजिटिव नंबर है तो उसका हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी क्वांटिटी वन की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जितनी ई बुक्स हमने दी हैं और पीडीएफ दी हुई हैं पेड क्लास में, तो आप ये क्वेश्चन देख के कर लेंगे। सिर्फ आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये आपकी इवन नंबर है, और यहाँ पर निगेटिव है तो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, मतलब जितनी बार भी करेंगे पावर 4 है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अभी क्वांटिटी टू में देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर x³ है और x की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। हमने यहाँ पे क्या देखा? अगर निगेटिव नंबर का हम की पावर जो है वो ऑड है, मतलब 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। और y की पावर 4 है तो y तो ग्रेटर देन जीरो है, y में तो कोई इशू ही नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये तो आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? नंबर आपका निगेटिव आता है। भाई अगर -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा? -6 आएगा ना। तो सेम यहाँ पर हो रहा है, एक नंबर भाई x³ की तो वैल्यू आएगी निगेटिव में, y की पावर 4 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, लेकिन जब टोटल मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब यहां पर अब आपको क्लियर हो गया भाई, क्वांटिटी वन तो हमेशा आनी है पॉजिटिव, क्वांटिटी टू हमेशा आनी है निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू।
ये आपका आंसर आ गया। इजी है ना? इजी नहीं, बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और आते हैं जो आने वाली पेड क्लासेस हैं या नेक्स्ट क्लास में ही हम कवर करेंगे। उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको पूरा क्वेश्चन दे देते हैं, एक आपको बोट एंड स्ट्रीम की 2 क्वेश्चन दे दिए, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मेंस में ऐसा आएगा। टाइम एंड वर्क का दे दिए, ठीक है, ऊपर क्वांटिटी 1 में क्या किया, एक पूरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दे दिया, बोला आप बताओ कि 4 आदमी 5 औरत मिलकर ये काम कितने दिन में कर लेंगे। और क्वांटिटी 2 में भी एक क्वेश्चन दे दिया, बोला बताओ 3 आदमी अकेले एक दिन में कितना काम कर लेंगे। अब 2 क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करो, फिर उनकी क्वांटिटी को कंपेयर करो, ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं वो, क्योंकि क्वेश्चन आप पूरे 2 सॉल्व करोगे लेकिन नंबर आपको एक ही मिलेगा, एक ही क्वेश्चन का मिलेगा। तो वो मेंस में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करिएगा मेंस एग्जाम में भी, हालांकि इसको भी हम क्लास में कवर करेंगे। पूरा क्वांट अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना, मैम आपकी ऑलरेडी क्वांट की क्लास ले रही हैं, वहां पर आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपके ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग गलती करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्वांटिटी 1 दी हुई है x इक्वल टू इतना, क्वांटिटी 2 दी हुई है एक इक्वेशन जिसमें y भी है x भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर दिया हुआ है यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी, मतलब आप एक क्वांटिटी की वैल्यू अदर क्वांटिटी में रख के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सेकंड वाला तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर आपको x की वैल्यू भी पुट करनी है, तो पहले आपको निकालनी होगी x की वैल्यू। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू है क्यूब रूट 5832। अब देखिए क्यूब रूट तो भाई सबको 30-40 तक याद करना इजी नहीं है, लेकिन 10 तक के क्यूब रूट आप याद कर लीजिए। उसके बाद 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 35 का, 40 का, इनके क्यूब रूट जरूर याद कर लीजिए। इनके क्यूब रूट क्यों याद कर लो? क्योंकि भाई ताकि आपको पता रहे कि नंबर जो है किन नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसा ना हो आप गेस ही ना कर पाएँ कि यार ये नंबर आएगा कहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि 15 का क्यूब रूट क्या होता है, तो देखो 15 का क्यूब रूट होता है आपका 3375। और वहीं पर अगर हम बात कर लें कि 20 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आपका 20 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 8000। ये नंबर उनके बीच में ही आ रहा है ना, 3375 और 8000 के बीच में आ रहा है। अब देखो 16 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 16 16, ठीक है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 को फिर लास्ट में 6 आएगा, उसके 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36, यानी इसके लास्ट में 6 आ रहा है। 16 के क्यूब के लास्ट में 6 आता है, यानी ये नंबर नहीं होगा। नंबर कौन सा होगा मैं आपको बताता हूं। आप देखो 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई क्या करोगे, 64 आएगा, यानी 18 का हम देख रहे हैं। फिर ये लास्ट के 4 को फिर 8 से मल्टीप्लाई क्या करोगे, 32 आएगा। मतलब 18 के क्यूब में लास्ट में 2 आता है, तो ये क्यूब रूट किसका है? वैसे निकालेंगे तो आप, मुझे तो याद है लेकिन आप निकालेंगे इस तरह से, आप गेस कर सकते हैं एग्जाम में। x की वैल्यू आ गई आपकी 18, ठीक है। ये 18 मतलब ये जो 5832 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वैल्यू 18 आएगी, यानी 18 का जो क्यूब होता है वो 5832 होता है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया। वैसे क्वांट में शायद मैम ने क्लास ली है क्यूब रूट निकालने की भी, अगर वो आप देखेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा आपसे। अब यहाँ पर देखिए y² माइनस 25x प्लस 89 है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, तो ये वैल्यू प्लस 18 आएगी। अभी मैंने आपको पीछे क्या समझाया था कि अगर आप क्यूब के केस में क्या होता है, जो आपकी वैल्यू रहती है वही आपकी आती है। मतलब अगर हम -2 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू -8 आएगी, मतलब साइन चेंज नहीं होता है हमारा, ठीक है। अगर आप -3 का क्यूब करेंगे तो -27 ही आएगा, ये +27 कभी नहीं आ सकता। लेकिन अगर पावर इवन है तो फिर साइन चेंज हो सकता है, फिर आप साइन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो x की वैल्यू +18 आई है यहाँ पे, ये गलती आप कभी नहीं करिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम रखते हैं y² माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 89 इज इक्वल टू 0। इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। y², अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई ना कर पाए तो 25 10 + 8 फटाक से लिखना एग्जाम में, ठीक है। अलग लिख के कर लेना, आप ऐसे इक्वेशन मत बनाना, वहाँ पे पता चला आपको सॉल्व करके किसी को दिखाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पर कितना आ गया देखो, 25 को आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई फटाफट कर दोगे, आपको कुछ सोचना नहीं है। और आई थिंक जो 25 की टेबल है वो भी सबको आराम से याद होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें 250, 50 कम कर दो, 25 और 8 कितना होता है, ये आपका होता है 200, ठीक है।
प्लस 89 आ गया इज टू 0। तो ये एक्चुअली अलग वैल्यू है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 450 प्लस 89 इज टू 0। अब देखो 50 में से 450 में से 89 को आप माइनस कर दो, वही वैल्यू आपकी आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस, अब कैसे माइनस करोगे, 450 में से 50 चले गए, ठीक है, कितने बचे 400 बचे, यहाँ से भी देखो 50 से 39, अब 400 में 39 घटा दो, तो भाई 400 में 40 घटाओगे 360 बचेगा, और 39 है तो एक जोड़ दो 361 बच गया, इज टू 0 आ गया। वाई स्क्वायर इज टू क्या आ गया 361। अब वाई की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पर आपको निकालना है 360, मतलब 1 का आपको याद होना चाहिए एक्चुअली अब यहाँ पर कि स्क्वायर्स तो 25 तक आप याद कर लो, ठीक है। अगर आप देखिए 20 का जो स्क्वायर होता है वैसे 400 होता है, जो 19 का होता है वो 361 होता है। यहाँ y की वैल्यू मैं आपको 19 बता दे रहा हूँ। इतना करके ही आप यहाँ पर गड़बड़ कराएंगे, x का 18 है, y का 19 है, आपके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए y इज टू 19, आप याद कर लीजिए पहले, ठीक है। आप देखिए x का 18 y का 19, आप क्या करेंगे लिखाएंगे, तुरंत लगाएंगे क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने आपको बताया ना वहाँ पर कि देखो 19 आपको जब इवन नंबर होता है तो हम साइन डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। देखो y की वैल्यू प्लस माइनस 19 आएगी, क्यों आएगी अब आप देखो करके, माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 19 करोगे तो भी 361 आएगा, और 19 मल्टीप्लाइड बाई 19 करोगे तो भी 361 आएगा। इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू आई है वो आई है प्लस माइनस 19। अब चलिए क्वांटिटी का कंपैरिजन हम फटाफट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आई 18, y की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 19, ठीक है। यहाँ पर आपको ये करना है, कंपेयर करना है। अब देखो x की जब 18 है और y की जब 19 है तब तो क्या आ रहा है, y इज ग्रेटर देन x आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू जब 18 है और y की वैल्यू जब माइनस 19 है तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में x इज ग्रेटर देन y हो गया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें निकल के आ रही हैं, x इज ग्रेटर देन y भी, y इज ग्रेटर देन x भी। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये थी आपकी छोटी सी रीजनिंग की डेमो क्लास। ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें आइडिया है। अब अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं, चलिए आपको फटाफट दिखा देता हूँ पेड क्लास में हम दे क्या क्या रहे हैं आपको, ठीक है, वो चीज़ भी दिखा देते हैं। देखिए पेड क्लास लेने के बाद जब आपको मेल आ जाएगा, फिर आप लॉगिन का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये क्वांट की वीडियो हैं बहुत सारी आ चुकी हैं, रीजनिंग की भी 3 क्लास आ चुकी हैं, कंप्यूटर की भी 2 क्लास आ चुकी हैं। ई बुक्स में जाएंगे तो देखिए ढेर सारी आपको ई बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, और भी हम 2-4-6 ई बुक आपको अभी और प्रोवाइड करेंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट्स पे जाएंगे तो देखिए हर दिन का आपको हम एक प्रैक्टिस सेट देते हैं, सैटरडे संडे मोस्टली नहीं देते हैं, वीक में 5 प्रैक्टिस सेट मोर देन इनफ है। और अदर पीडीएफ्स में आपको मिलता है सारा करंट अफेयर्स, या फिर और जो छोटी छोटी पीडीएफ हमें कहीं से मिल जाती हैं, लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर, ई बुक्स ही आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाइए, क्लिक करिए, पे करिए 99 रुपीज़, और उसके बाद 24 आवर का वेट करिएगा, आपको मेल आ जाएगा, मेल में आपको लॉगिन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि थोड़ा सा बेनिफिट हमें हो सके, न्यू सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट मिल सकें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।